नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क भर में मौलाना आजाद का यौम पैदाइश यौम कौमी तालीम के तौर पर मनाया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से एक साला तकारीब का आगाज। पेट्रोल के बाद अब पानी की शरहों में भी इजाफा। सनती शोबे के लिए 1000 लीटर पानी की शरह 6 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई 25 रुपए। नीट मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट से रुजू होने का ऐलान। रियासती हुकूमत का फैसला तब्दील। और तबीबपुरा रेलवे ट्रैक पर एक शख्स हलाक, खुदकुशी का शुबा। आप खबरें तफसील से। मुफस्सिर कुरान, आलिम दीन, बेबाक सहाफ़ी, मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश 11 नवंबर है, जो यौम तालीम की हैसियत से भी मनाया जाता है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस मौके पर 1 साल तक चलने वाली तालीमी बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। मुजाहिद आज़ादी और मुफस्सिर कुरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 123वें यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस साल को शऊर बेदारी साल के तौर पर मनाने का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर ने मौलाना आज़ाद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तुलबा से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि काबिलियत ही हकीकी ताकत होती है और बेहतर तालीम सुनहरे मुस्तकबिल की जामिन भी होती है। उन्होंने कहा कि तालीम को आम करने के मौलाना आज़ाद और दीगर मुजाहिदे आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने के लिए हर बच्चे को स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने सरपरस्तों को भी तालीम की अहमियत समझाने पर जोर दिया, क्योंकि तालीम का कोई मुतबद्दल नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने तुलबा को अपनी पसंद के मज़ामीन के मुताबिक ही अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि लाजमी हक़ तालीम कानून पर अमल आवरी करते हुए रियासती हुकूमत तालीमी शोबे को फरोग देने के लिए कई इक़दामात कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस मकसद के तहत हुकूमत ने 15 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम का कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तुलबा को देखकर अपना तालीमी ज़माना याद आ गया। उन्होंने तुलबा को बचपन का लुत्फ उठाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने का भी मशवरा दिया। మీకు ఇష్టం వచ్చిన చదువుని మీరు చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. చదువుకుండేదే కాక మీరు పనిచేసేది కూడా మీకు ఇష్టం వచ్చిన అంశంలోనే మీరు పనిచేయగలిగితే, చదువుకొని పనిచేయగలిగితేనే రాణిస్తారు తప్ప మీకు ఇష్టం లేని చదువుని లేకన్నట్టు ఇష్టం లేని సబ్జెక్ట్స్లో మిమ్మల్ని బాగా చదువుకోమంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అందుకని పిల్లలందరికీ కూడా ఆ స్వేచ్ఛ, దేంట్లో చదువుకుంటారు అనే స్వేచ్ఛ తల్లిదండ్రులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. వారి ఏమి అవసరం ఉందో, ఏమి చదువు ముందరికి చదువుతారో, లేక ఆర్ట్లో వాళ్ళు ముందరకు పోతారా, గేమ్స్లో పోతారా, స్పోర్ట్స్లో పోతారా, వారు దేంట్లో రాణించగలుగుతారని పిల్లలతో మాట్లాడుకొని తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మన దేశ భవిష్యత్తుని బాగా చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने एक साइंस नुमाइश का इफ्तिदा अंजाम दिया और माजूरीन में व्हील चेयर्स भी तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान शेनशीन पर वजीर इब्तिदाई तालीम शैलजा नाथ और सर्व शिक्षा अभियान के अहदेदारों के अलावा 2 अरकान असेंबली मौजूद थे। लेकिन ताजुब की बात यह देखने में आई कि शेनशीन पर कांग्रेस इख्तिलाती सेल का कोई रुकन, हत्ता कि कोई दूसरा मुस्लिम अवामी नुमाइंदा भी नजर नहीं आया। क़ब्ल अज़ीम शहर के मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक रखने वाले तुलबा रियाली की शक्ल में नेकलेस रोड पहुंचे। एक और ताजुब खेज बात ये देखने में आई कि यौम कौमी तालीम मनाते हुए रियासत की दूसरी सरकारी जुबान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। मादरी जबान में तालीम हासिल करने अहले उर्दू को जबानी तलखीन करने वाले चीफ मिनिस्टर ने अमली तौर पर सिर्फ तेलुगु में तालीम हासिल करने की तरगीब दी है। ये कैसी तालीमी बेदारी है
कि मुजाहिदे आज़ादी का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, जो उर्दू ज़बान के बहुत बड़े आलिम थे, और उसी उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज कर दिया गया जिसने आज़ादी में सबसे नुमाया किरदार अदा किया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत तैयार करदा तमाम पोस्टर्स और बैनर्स सिर्फ तेलुगु में थे, और उर्दू मादरी ज़बान वाले तलबा भी यही तेलुगु पोस्टर्स थामे हुए थे। चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम की तकरीर का भी तेलुगु तर्जुमा पेश किया गया। దీనికి నా వద్ద ఒక మంత్రం ఉన్నది, దాన్ని ఏది కోరితే అది దొరుకుతుంది। ఆ మంత్రం పేరే విద్య। విద్య అత్యవసరము। విద్య నేర్చితే ఉద్యోగాలు దొరికి సమాజంలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కలుగుతాయనే కాదు, చదువు వలన మన సమాజంలో ఒక గొప్ప పరివర్తనను తేగలము। ప్రతి మనిషికి ఒక కొత్త జన్మను ప్రసాదించే ఈ విద్య ఒక ఇంద్రజాలం। విద్య నేర్చుకున్న తర్వాత నేను కూడా కొత్త జన్మ పొందాను। चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिए जाने की वजह से मीडिया के नुमाइंदों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ मिनिस्टर की आमद से कबल घंटों इंतजार और आमद के बाद पुलिस के साथ रस्साकशी आम बात हो चुकी है। मौलाना आजाद के यौम पैदाइश के सिलसिले में नेकलेस रोड पर मुनक्किदा सरकारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर 1.5 घंटा ताखीर से पहुंचे। चीफ मिनिस्टर की आमद के साथ ही तस्वीरकशी के दौरान फोटोग्राफर्स और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। वजीर इब्तदाई तालीम शैलजानात ने मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा किया। सिक्योरिटी की सितम ज़र्फी का यह आलम था कि एक मुस्लिम कॉरपोरेटर को भी शैनशीन पर जाने से रोक दिया गया। महकमे वाटर बोर्ड ने पानी की शरह में इजाफा करने का फैसला किया है और इस पर 21 दिसंबर से अमलावरी होगी। वाटर बोर्ड के एमडी सिन्हा ने बताया कि घरेलू सार्फिन के लिए 1000 लीटर पानी की शरह को 6 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए और सनती शोबे के लिए 6 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। सिन्हा ने बताया कि 9 साल बाद पानी की शरहों में इजाफा किया गया है। नीट के मसले पर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट से रुजू होगी। पीर के दिन अदालत में खुसूसी दरखास्त दाखिल की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत महाराष्ट्र के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया था, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत ने अपनी दरखास्त को वापस ले लिया है, जिस पर रियासती हुकूमत ने भी तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए यह फैसला बदला है। उन्होंने बताया कि माजी में तमिलनाडु के तलबा की जानिब से इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू होने पर हुक्म इल्तिवा हासिल हुआ था। इस उम्मीद पर रियासती हुकूमत पीर के दिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू होगी और उम्मीद है कि उसे भी हुक्म इल्तिवा मिल जाएगा। एक सवाल पर वजीर मौसूफ ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद से नुमाइंदगी पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि इस मामले में मरकजी हुकूमत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, इसलिए अदालत से रुजू होना ही बेहतर है। ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున పిటిషన్ ఫైల్ చేయాలని అనుకోవటము, అంటే ఆ పిటిషన్ కూడా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసింది కాబట్టి మనం కూడా ఆ తరహాలోనే పిటిషన్ వేస్తే బాగుంటుందని తీర్మానించి పిటిషన్ వేయాలనే ప్రయత్నంలో సడన్గా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం విత్డ్రా చేసుకుంది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం విత్డ్రా చేసుకుని మేము హైకోర్టులో వేస్తాం పిటిషన్ అని చెప్పి విత్డ్రా చేసుకుంది. ఈ లోపల ఒక స్టూడెంట్ మహారాష్ట్ర నుంచి ఒక అప్పీల్ వేశాడు, మాకు మధ్యలో రావటం వల్ల ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి స్టే ఇచ్చి 1 సంవత్సరం పోస్ట్పోన్ చేయమని సుప్రీంకోర్టు అడిగాడు. సుప్రీంకోర్టు దాన్ని తోసిపుచ్చుతూ మహారాష్ట్ర హైకోర్టు పొమ్మని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం కూడా సుప్రీంకోర్టులో మనం వేయాలనుకున్న ఆ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇక్కడే సోమవారం హైకోర్టులో రెడ్ పిటిషన్ వేయాలని తీర్మానించడం జరిగింది. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जिले मेदक में रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मेदक के अवाम की कांग्रेस से वाबस्तगी का जिक्र किया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को परेशानियों के दौर में मेदक के अवाम ने भारी अक्सरियत से जिताकर कांग्रेस को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान 50 लाख खानदानों को फायदा पहुंचाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि हर गरीब को राशन कार्ड हासिल हो।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रक्षा बंडा प्रोग्राम के दौरान इंदिरा स्कीम के तहत मकानात भी मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा रियासती वज़रा गीता रेड्डी और डी नागेंद्र भी मौजूद थे। आम हड़ताल को खत्म कराने पर सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव को पोलावरम का टेंडर तोहफे के तौर पर दिया गया है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर एर्राबल्ली दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए ये इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि पोलावरम टेंडर्स के दौरान हुई बेकायदियों में चीफ मिनिस्टर का दफ्तर भी मुलविस है। ई दयाकर राव ने कहा कि इस मसले पर तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम की जानिब से हक़ाइक़ को सामने लाने पर टीआरएस और कांग्रेसी कायदीन लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर दूसरे एसआरसी को कबूल नहीं किया जाएगा और हैदराबाद के बगैर तेलंगाना का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ई दयाकर ने कहा कि असेंबली में हुकूमत के खिलाफ मौजूद वक्त पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने के तेलुगु देशम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने इस मसले पर उजलत का मुजाहरा करने वाले टीआरएस और जगन ग्रुप के अरकान से सवाल किया कि वह गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस मसले पर नुमाइंदगी क्यों नहीं करते। कबल तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए पोलावरम टेंडर्स में की गई बेकायदियों की बरसर खिदमत जज से तहकीकात का मुतालबा भी किया। క్యాన్సల్ చేసిన గొప్పతనం కాదు, ఎవరో ఒక దొంగ దొరికాడు, ఆ దొంగ దగ్గర డబ్బు రికవర్ చేసినే కాదు, ఆ దొంగను జైలు పంపించాలని దీంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, దీంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు। सीमांध्रा के कांग्रेसी रुकन असेंबली जोगी रमेश ने दो टोक अंदाज में कहा है कि वह दूसरे एसआरसी के क़याम के मुखालिफ हैं। मीडिया से बात करते हुए जोगी रमेश ने कहा कि छोटी रियासतों में तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए वो मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एसआरसी का क़याम अमल में लाया गया तो मुल्क में दीगर कई छोटी रियासतों के क़याम के मुतालबे शुरू हो जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस दूसरे एसआरसी की हामी है तो फिर क्यों आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो जोगी रमेश ने कहा कि ये उनका शख्सी नजरिया है। अलहदा रियासत के किसी भी मुतालबे को हम कबूल नहीं करेंगे। रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शैलजा जनात ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश का क़याम एसआरसी के जरिए अमल में आया था, इसलिए इसकी तकसीम मुमकिन नहीं है। शैलजा जनात ने कहा कि किसी के ब्लैकमेल और शख्सी राय पर अलहदा रियासत तश्कील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि दूसरे एसआरसी का सरकारी तौर पर अभी ऐलान नहीं किया गया है। अगर इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान किया जाता है तो वो उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। మా పార్టీ నాయకులు ఆ మాట మాట్లాడారు నాకు తెలియదు, కానీ ఈ రాష్ట్రం ఐక్యంగా ఉండడానికి ఇంకొక ఆలోచన ఏది అవసరం లేదని నాకున్న అభిప్రాయం। ఈ రాష్ట్రం రాష్ట్రాల ఏర్పాటు కమిటీ ద్వారా మాత్రమే ఏర్పడింది ఆల్రెడీ। అక్కడక్కడ కొద్ది మంది ఈ రాష్ట్రాన్ని విధించాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు, కానీ వాస్తవం దానికి मशरक़ी गोदावरी से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगीरों ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। माहीगीरों ने गुजरात हुकूमत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन शोबे की जानिब से कंपनी के क़याम के दौरान उन्हें हुए नुकसानात की पाबजाई के हसूल के लिए जारी जदोजहद की तायीद करने की चंद्रबाबू नायडू से दरख्वास्त की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत माहीगीरों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से ऑयल कंपनियों के क़याम की वजह से रोजगार से महरूम हुए माहीगीरों की बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने माहीगीरों को तयक़ुन दिया कि वह पार्लियामेंट और असेंबली में उनके मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगे। क्या कांग्रेस सबको मुफ्त मिल गई है जो हर कोई उसे तनकीद का निशाना बना रहा है? मीडिया से बात करते हुए AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेस संजीदगी से गौर कर रही है और जल्द ही इस सिलसिले में फैसला आने वाला है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से मुतालिक दूसरे एसआरसी के बयान को तेलंगाना से जोड़ते हुए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा होने के बाद तेलंगाना मसले को दूसरे एसआरसी से जोड़ा नहीं जा सकता। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव खुफिया एजेंडे पर अमल पैरा हैं, इसलिए वो कांग्रेस को तनकीदों का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने सदर तेलुगु देशम N चंद्रबाबू नायडू पर भी तनकीद करते हुए कहा कि सदर तेलुगु देशम किसानों के नाम पर अवाम के कानों में फूल लगा रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर हक़ तालीम एक्ट से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ मोहल्लात में स्कूली तलबा की जानिब से रैली निकाली गई।
पुराने शहर के कई मोहल्लेजात में सरकारी स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा ने रैली निकालते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने की सरपरस्तों से दरख्वास्त की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने गिरफ्तारशुदा तलबा व नौजवानों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। आर्ट्स कॉलेज के रूबरू यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फिरकापरस्त ताकतें शहर में अमन की फ़ज़ा ख़राब करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जहां मनसूबाबंद तरीके से मुस्लिम नौजवानों पर हमले किए गए, वहीं विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि हैदराबाद में कश्मीर से ज़्यादा गायें काटी गई हैं। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को हैदराबाद में गाय के कटने पर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए काशी जाना चाहिए। कि चुल्लू भर पानी में आप डूब क्यों नहीं गए? दिन दहाड़े हजारों गायों की हत्या हुई है। किरण रेड्डी की आंध्र की सरकार ने यहां कानून होने के बाद गौ हत्या होने क्यों दी? और इसलिए गौ हत्या के लिए गौ हत्यारे मुसलमान तो जिम्मेदार है, किरण रेड्डी की पूरी सरकार जिम्मेदार है। यदि उसमें प्रामाणिकता है तो रिजाइन करके काशी में जाकर रामधुन करके प्रायश्चित करना चाहिए। मंगलहाट पुलिस ने ईद उल अजहा के मौके पर चाकूजनी की वारदातें अंजाम देने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शहर के बाज़ इलाकों में शरपसंद मुस्लिम नौजवानों पर चाकुओं और तलवारों से हमला करके फरार हो गए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अंबेडकर, श्याम, अजय सिंह, विशाल सिंह, आकाश, राजकुमार, सुरेश और ज्ञानेश्वर हैं। पुलिस की तफ्तीश पर इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि वो मंगलहाट के बैरूनी इलाकों में मुस्लिम तबके के अफराद को अपना निशाना बनाते हैं। इसके अलावा उन्हीं के पास मोबाइल के जरिए शरंगेज SMS भी रवाना कर रहे थे। पुलिस को शुबा है कि गिरफ्तारशुदा अफराद महज मोहर्रे हो सकते हैं। पुलिस इस मनसूबाबंद साजिश के असल सरगनों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन के सालाना 3 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का गोशा महल पुलिस स्टेडियम में आगाज अमल में आया। माहिर निशानाबाज गगन नारंग ने हवाई फायर करते हुए स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन को स्पोर्ट्स से अलग नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से पुलिस मुलाजिमीन इलाकाई तहरीक की वजह से मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन हालात में पुलिस मुलाजिमीन को स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतें मनवाने का अच्छा मौका मिला है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के मुकाबलों के एहतमाम से पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। AK खान ने कहा कि सिटी पुलिस की जानिब से मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस महकमे से वाबस्ता मुलाज़मीन को मौके से इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। अंदर चलकर भी शहर में मुख्तलिफ ब्रांच पर खासकर समर में नौजवानों के साथ पुलिस रहेगी और बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करेंगे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में, और नौजवानों के साथ रहने में तो सिटी पुलिस हमेशा आगे रहेगी। इससे उनका हौसला अफजाई भी होता है, सेहत के लिए तो काफ़ी फायदा हो इसके, और बहुत ही हेल्थी कंपटीशन बनने का एक मौका भी मिलता है पुलिसमैन के लिए। मैं समझता हूँ कि हर एक पुलिस स्पोर्ट्समैन इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और अपना अपना जो स्किल है, हुनर है, उसको सबके सामने अच्छा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद और यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से नमक के ज़्यादा इस्तेमाल के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया गया। आम आदमी को ग़िज़ा में नमक की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात से वाकिफ़ करवाने के लिए मुहिम शुरू की गई, जिसे फाइट द सॉल्ट मॉन्स्टर का नाम दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बड़ी मकदार में नमक और नमकीन अशिया का इस्तेमाल सेहत के कई मसाइल खड़े करता है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, मायदे का कैंसर, मोटापा, गुर्दे में पथरी का पैदा होना और दीगर गुर्दों के अमराज शामिल हैं। इस मौके पर हॉस्पिटल के MD डॉक्टर GS राव ने
बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों से गुर्दे और दिल के अमराज में इजाफा होता जा रहा है और तहकीक ये बताती है कि नमक और नमक में सोडियम की मौजूदगी इसका असल सबब है। అసలు సాల్ట్ ఇంటేక్ వల్ల మనకి హెల్త్ కాజెస్ అంటే ఎంత డిఫెక్ట్ ఉంటుందో బాడీలో అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. యాజ్ హోమ్ మేకర్ గా తర్వాత పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ గా నా బాధ్యత వహిస్తూ యశోద హాస్పిటల్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ జిహెచ్ఎంసీ తరఫు నుంచి చిటికెడు ఉప్పే అని అనుకుంటాం కానీ అది ఎంత లాస్ట్ చేస్తుంది అనేది మనకి తెలీదు. फितना कादनियत के खिलाफ सीरतुल नबी अकेडमी के ज़ेर-ए-इत्माम एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हफ्ता 12 नवंबर को बाद नमाज इशा मुनक़िद होगी। रियाज मदीना अहत दरगाह हज़रत याहिया पाशा साहब क़िबला मिस्रीगंज में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से अल्लामा मोहम्मद तौक़ीर रज़ा खां बरेली और अल्लामा सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी बेजापुर मुखातिब करेंगे। सदर कॉन्फ्रेंस आफ्ताब खिताबत मौलाना सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी वक़ार पाशा के अलावा मौलाना क़ाज़ी सैयद आज़म अली सूफ़ी, मौलाना बदियुद्दीन साबरी, जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी, मौलाना हामिद मोहम्मद क़ादरी के अलावा दूसरे उलमा के खिताबात होंगे। साल 2011 के 11वें महीने की 11 तारीख को दिन में 11:11 और 11 सेकंड को गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज में एक बच्चे की पैदाइश हुई। जहां इस अनोखी तारीख और वक्त में बच्चे को जन्म देने की ख्वाहिश रखने वाली कई जच्चाओं ने क़ब्ल वक्त ही ऑपरेशन के जरिए अपनी अपनी ज़िंदगियां करवाईं, तो आयशा बेगम नामी इस खातून को नॉर्मल डिलीवरी से ये लड़का पैदा हुआ। आयशा बेगम और उनके शौहर मोहम्मद यूसुफ बाबानगर जलपल्ली के रहने वाले बताए गए हैं। जिले के मुकामी अफराद ने कमसिन बच्ची का अगवा करने वाली एक लड़की को पकड़कर टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर श्री कृष्णा ने मीडिया को बताया कि जुमे के दिन करीब 3:30 बजे एक 16 साल लड़की जोशी ने एक 3 साल लड़की समरीन को चॉकलेट बताकर उसके घर से उठा लिया। जोशी बुरखा पहने हुई थी और वो कमसिन बच्ची को अपने बुरखे में छुपाकर फरार हो रही थी कि मुकामी अफराद ने उसे रंगे हाथों पकड़कर टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि जोशी के पास से व्हाइटनर और गुलाब का फूल भी दस्तयाब हुआ, जिसकी मदद से वो बेहोश करके अगवा किया करती थी। नारसिंगी में काला जादू करने वाले खातून को गांव वालों ने झाड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि लक्ष्मम्मा नामी एक खातून अपने गांव में कालू जादा किया करती थी, जिसके जेर सर बाज देहातों की तबीयत बिगड़ गई। इस सिलसिले में एक मुतासिर जोड़े ने नारसिंगी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुकामी अफराद ने लक्ष्मम्मा को दरख्त से बांधकर जबरदस्त पिटाई कर दी। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज आने की बातें कर रही थी। बाज़ नारसिंगी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लक्ष्मम्मा को अपनी तहवील में ले लिया। गोलकुंडा पुलिस ने खातून को कत्ल करने के इल्जाम में उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नायक ने मीडिया को बताया कि जे नरसिम्हा नामी शख्स ने 7 नवंबर को शेखपेट इलाके में इंतहाई बेदर्दी के साथ अपनी 48 साला बीवी जे सत्तम्मा का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि उसने जे सत्तम्मा को खाने के दौरान जोर से ढकेल दिया था, जिसकी वजह से उसके सर को गहरे जख्म आए और वो बरसरे मौका फौत हो गई। दबीरपुरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। सुबह के वलीन सातों में पेश आए हादसे के महलूक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। रेलवे पुलिस की मुजरिमाना लापरवाही का मुजाहरा यह देखने में आया कि हादसे के 5 घंटों बाद रेलवे पुलिस ने लाश मकाम हादसा से हटाई। नटराजनगर के रहने वाले 65 साला मोहम्मद अजीजुल्लाह खां 7 नवंबर से लापता हो गए हैं। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि टप्पा चबूतरा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क भर में मौलाना आजाद का यौम पैदाइश यौम कौमी तालीम के तौर पर मनाया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से 1 साला तकारीब का आगाज। पेट्रोल के बाद अब पानी की शरहों में भी इजाफा। सनती शोबे के लिए 1000 लीटर पानी की शरह 6 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई 25 रुपए। नीट मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट से रुजू होने का ऐलान। रियासती हुकूमत का फैसला तब्दील। और दबीरपुरा रेलवे ट्रैक पर एक शख्स हलाक, खुदकुशी का शुबा।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।